मैं प्रीपोजिशन में अब तक इन का प्रयोग, एट का प्रयोग और आन का प्रयोग बता चुका हूँ। आगे अपान का प्रयोग बतला रहा हूँ। अपान क्या होता है? आन और अपान में क्लोज रिश्ता है। आन गति अवस्था में है और आन स्थिर है। अपान जो है ये कहें कि जन्मदाता है। कोई वस्तु अपान में ही पहले होती है तब तो स्थिर होकर के आन में हो जाती है। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि अपान का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या है। यूज ऑफ अपान, यूज ऑफ प्रीपोजिशन अपान। ठीक, गति अवस्था में वैसे जानते हैं अपान मतलब होता है ऊपर, आन मतलब होता है पर, इसमें ऊपर। अरे आन अपान मतलब भी होता है पर, लेकिन यहाँ मैं अपान के बता रहा हूँ कि गति अवस्था में माने जब यह मोशन में हो कोई वस्तु तो गति अवस्था में हो और किसी सतह पर जा रही है तो वहाँ से जब चल रही है, मान लीजिए यहाँ है, ये कोई वस्तु है और यहाँ कोई वस्तु है स्थिर है, यहाँ कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई वस्तु जा रहा है। याद रहे जो इस तरह गति करते हुए आ रहा है तो और यहाँ पर आया, आकर यहाँ पर रुक गया। बता दूँ, यहाँ पर आया और आकर यहाँ पर रुक गया। तो यह पिंड जो है, यह वस्तु जो भी है, थिंग है, जो भी वस्तु है या थिंग है या प्राणी है, कुछ भी, यहाँ से जब यहाँ तक चला, देखिए सीधा बता दें, ये सीधा जाता है, कोई अपने स्ट्रेट जो है लाइन में चला, ठीक, क्योंकि वह उड़ते हुए जाएगा नहीं, कूद के जाएगा जंप करके, ठीक है। जब यहाँ से कोई वस्तु या प्राणी चला यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आया, वो यहाँ पर आने पर यहाँ अपान में आया। किस पर आया? यहाँ अपान में आया। अपान में आकर जब यहाँ स्थिर हो गया तो यहाँ आन हो गया। देख रहे हैं अपान का प्रयोग मैं क्या बता रहा हूँ। कोई वस्तु गति अवस्था में, इन मोशन, इन यहाँ से लिख दें, बड़ा गढ़ हो रहा है, हाँ, इन मोशन, गति में कोई वस्तु यहाँ से आया उछलते हुए, फांदते हुए, कूदते हुए, मतलब जंप करके, जंप या स्प्रिंग, उछल कर जंप करके यहाँ आया, उछला कूदा, जो भी, मान ली जानवर है, मान ली बिल्ली है तो उछल के आया। तो जब गति में था और इस फर्श तक आया तो ये फर्श पर गति, यहाँ पर आते समय वह अपान में था, और जब यहाँ स्थिर हो गया तो क्या है? आन है। तो मैं क्या कहा कि यह जो है, जब कोई वस्तु गति में आया तो जन्मदाता था, स्थिर हो गया तो क्या हो गया? आन हो गया। जैसे मैं कहूँ ए कैट या द कैट, कुछ भी, द कैट जंप्ड अपॉन, जंप अपॉन ए टेबल, या जंप अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, ठीक है, टेबल फिक्स है, टेबल। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी। तो कहने के मतलब कि बिल्ली जो है क्या हुई, यह मेज है और यहाँ से क्या कूदी, यहाँ पर आई। तो जिस समय आई वह अपान है, और बिल्ली इसका, ये तो आ गई, अपान का प्रयोग किया, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आ रही है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका जब इसका रिजल्ट का मिला, कूदी, और वर्तमान में, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मान लो बिल्ली है, कूदी, जो बीत गया पास्ट हो गया।
तो जब बिल्ली जो है मेज पर कूदी, इसका रिजल्ट क्या है कि नाउ द कैट इज ऑन द टेबल। कहेंगे कि रिजल्ट फॉर रिजल्ट, इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि नाउ द कैट इज ऑन द टेबल। और बिल्ली कहाँ है? मेज पर है, स्थिर हो गया स्थिर। इसके पहले मैं बताया भी था आन का प्रयोग कि कोई वस्तु या प्राणी किसी वस्तु की सतह पर स्थिर है, ठीक, तो आन का प्रयोग होता है। यहाँ स्थिर हो गया, देखा। तो कहने का मतलब कि आन के लिए अपान क्या है? जन्मदाता है। पहले इसका जन्म हुआ तब जाके ये स्थिर हो गया। यही मैं कहा था, सुनना, कि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। और क्या है? नाउ, इसका मतलब नाउ द कैट इज ऑन द टेबल। यही मतलब है इसका कहने का मतलब कि अब जो है इस टेबल पर यहाँ स्थिर है। ये बिल्ली स्थिर हो गई, यहाँ क्या आई? कूदते हुए आई। यही डायरेक्शन है, ठीक। और मैं बात करें, इसी को मैं नियमबद्ध कर दूं, जो मैं बताया हूँ। इसको नियमबद्ध में क्या करेंगे? ये भी तो नियम है, ये तो समझाने लायक मैं बता दिया कैसे है। अब इसी को बात कर रहा हूँ। जब कोई वस्तु या प्राणी गति अवस्था से किसी वस्तु या प्राणी के सतह पर, जो बताया अभी, जब कोई वस्तु या प्राणी गति अवस्था से किसी वस्तु या प्राणी के सतह पर पहुंचता है तो उस सतह या स्थान, ये वस्तु या प्राणी, उस नाउन ही कहते हैं इसको, उसने ही बताया था। उस नाउन से पहले अपान का प्रयोग करते हैं, पान का प्रयोग करते हैं। जब वह वस्तु या प्राणी गति अवस्था से उस वस्तु पर जाकर स्थिर हो जाता है, तो ऐसी दशा में उस वस्तु, मतलब यहाँ नाउन प्राणी क्या लिखे बार बार, उस नाउन से पहले आन का प्रयोग होता है। दोनों का जितना मैं बताया डायग्राम, उसका पूरा अच्छी तरह समझा दिया कि जब कोई वस्तु या प्राणी गति अवस्था से किसी वस्तु या प्राणी के सतह पर पहुंचता है, से गति अवस्था से किसी दूसरे कहेंगे तब ना, दूसरे वस्तु या प्राणी के सतह पर पहुंचता है, तो उस नाउन, मैं प्राणी इसलिए कह दिया कि मैं खड़ा हुआ, कोई बंदर कूद गया, उछल गया, तो मैं प्राणी हूँ कि नहीं, मुझ पर आता है। तो वस्तु या प्राणी के सतह पहुंचता है तो उस नाउन से पहले, मतलब जिस पर वो मैं नाउन हूँ, मेरे पर उछल गया, तो पहले अपान का प्रयोग करते हैं। जब वह वस्तु या प्राणी गति अवस्था से उस वस्तु पर जाकर स्थिर हो जाता है, मान लीजिए बंदर कूदा हमारे सर पर बैठ गया, तो क्या हुआ? ऐसी दशा में उस वस्तु से पहले आन का प्रयोग होता है। मैं कहा ए मंकी, इसी को मैं कहूँ ए मंकी, कोई बंदर जंप्ड
jumped, jumped on, jumped upon my shoulder, कंधे पर, या ए मंकी jumped upon my head पर, कहीं भी कूद सकता है, कपारे बढ़ सकता है, तो ए मंकी jumped upon my head। ठीक, इसका ए मंकी jumped upon my head, एक बंदर मेरे सर के ऊपर कूदा। ये तो क्लियर हो गया, अपान का प्रयोग किया। अब दूसरा इसी में मैं बता दिया, आन का भी है, आन तो बता चुका हूँ डिटेल में इसी का। अब क्या है, अब नाउ, इस समय वर्तमान में नाउ इसलिए लिख रहा हूँ, इसका रिजल्ट है, परिणाम है, नाउ द मंकी इज। आर्टिकल का भी प्रयोग करा दिया, उस समय कोई बंदर था और बंदर फिक्स हो गया। नाउ द मंकी इज ऑन माई हेड, और बंदर मेरे सिर के ऊपर स्थिर हो गया। देखा कि जब कोई वस्तु या प्राणी गति अवस्था से किसी वस्तु या प्राणी के सतह पर पहुंचता है तो उस समय उस नाउन से पहले अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बंदर मैं प्राणी हूँ, मेरे प्राणी के ऊपर एक प्राणी जो है कूदा, ठीक, तो वहाँ अपान का प्रयोग हुआ। गति अवस्था में था, ये मोशन में था, ठीक, जंप। अब जो है नाउ द मंकी इज ऑन माई हेड, वह बंदर का है मेरे सिर पर के ऊपर है। ठीक, एक अभी इस तरह और भी मान लीजिए कि बात करें लायन का, टाइगर का, वो लायन और टाइगर क्या करते हैं, वो भी प्राणी हैं। द लायन स्प्रैंग, धर दबोचा, स्प्रैंग अपॉन ए डियर, या प्रे, डियर का प्रे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, शिकार पर प्रे। ठीक है, ए लायन स्प्रिंग अपॉन ए डियर, मतलब एक लायन जो है एक डियर पर या शिकार पर झपटा, ठीक है, के ऊपर झपटा। जब झपट लिया तो लायन इसके ऊपर हो गया। नाउ द लायन इज ऑन द डियर, अपन शिकार के ऊपर है, अपन खा रहा है, जो भी कर रहा है। इस तरह ए कैट जंप्ड, ये तो दोनों जानवर को बता दिया था। ए कैट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ए कैट, हाँ चलिए, ये तो इसका अर्थ बता दिया हूँ, ठीक है। ए कैट जंप्ड अपॉन द मैट, ठीक है, चटाई पर, एक बिल्ली चटाई के ऊपर कूदी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार मैंने अपान के बारे में तो अच्छी तरह बता दिया कि अपान क्या है और कैसे गति अवस्था में कैसे होता है। इसी में अपान से संबंधित बात करें कि अपान का प्रयोग तो मैं इसका इस डायरेक्शन की स्थिति, मतलब गति की अवस्था में कैसे है और स्थिर अवस्था से बताया कि अपान जो है जन्मदाता है, आन जो है स्थिर है। मैंने आन का से पहले अपान ही था, ठीक है। कोई वस्तु पहले अपान से आती है और उसके बाद से आन पर स्थिर हो जाती है, ये मैं बता दिया। अब मैं दूसरा बात करूं आन का, कि दूसरा बात यह करें कि आन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अपान का प्रयोग, अपान का प्रयोग फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट मतलब औपचारिक संदर्भ, औपचारिक फॉर्मल संदर्भ, औपचारिक संदर्भ में या फ्रेजेज या इडियम्स में होता है।
में होता है। अपान का प्रयोग फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बहुत इसका प्रयोग होता है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वाज ए किंग। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम जानते हैं एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है, एक प्रकार का इडियम्स भी है। इसका अर्थ होता है ए लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट। इसका अर्थ है ए लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट। तो हो गया इडियम्स। इसका अर्थ जो है, यह भी बात, ये वंस वन लिख दिया हम, वंस 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 अपॉन ए टाइम ए लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट, पुराने समय में बहुत, इन द पास्ट क्या, इन द पास्ट मतलब भूतकाल बीते हुए समय में, ये लॉन्ग टाइम एगो बहुत ज़्यादा समय पहले, इसी को वंस अपॉन ए टाइम, ये फ्रेज तो है ही, ये इडियम्स भी है। अभी नहीं, यह स्टोरी का स्टार्टर भी है, किसी स्टोरी को स्टार्ट करने वाला है, मतलब यह इसका फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बहुत है। तो कहने का मतलब कि अपान का प्रयोग, अपान का प्रयोग नहीं लिखा हूँ, अपान का प्रयोग लिख दे ना, अपान का प्रयोग, ठीक, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में या फ्रेजेज या इडियम्स में होता है, ठीक लिख दिया। यह जो है क्या करता है, इसका फ्रेज भी हो गया, इडियम्स भी हो गया, ए लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट का अर्थ में, ठीक। और क्या, स्टोरी का स्टार्टर भी है। ये लाइन क्या है, स्टोरी स्टार्टर है, स्टोरी का बिगिनिंग है, बिगिनिंग। चलिए ठीक। तो कहने का मतलब कि यहाँ से स्टोरी का शुरुआत करने वाला है, हो गया। तो कहने का कोई भी वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए लाइन इन ए फॉरेस्ट, इस तरह होता है किसी कहानी में, किसी भी स्टोरी का या बिगिनिंग है, इस स्टोरी का शुरू करने वाला है, ठीक। और मैं बात करें रूल नंबर 3, किसी वस्तु, किसी थिंग का, किसी वस्तु की अधिकता या अधिकता कहे, अधिक संख्या में अधिकता कहे या अमाउंट में अधिकता कहे, पर जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु, किसी वस्तु की अधिकता, अधिकता, अधिकता संख्या में या अमाउंट में, राशि में, ठीक। किसी वस्तु की अधिकता पर को, अधिकता को या पर कहिए, पर इम्फेसिस करने के लिए, इम्फेसाइज, या ये कहे कि किसी वस्तु पर या संख्या, किसी वस्तु की अधिकता संख्या या राशि, संख्या में या राशि में को इम्फैटिक करने के लिए, इम्फैटिक अच्छा है, करने के लिए, दबाव करने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। ठीक। किसी वस्तु की अधिकता, संख्या या राशि में कोई इम्फैटिक या दबाव, इम्फैटिक करने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि माइल अपान, माइल अपान माइल, पहला माइल अपान माइल है, माइल अपान माइल
डस्टी रोड्स, डस्टी रोड। देख रहे हैं, माइल अपान माइल डस्टी रोड, डस्टी में धूसरित, माइल अपान माइल दबाव या मीलों के मीलों का मीलों डस्टी रोड था, धूल से बना हुआ रोड था। माइल अपान माइल, पीच नहीं था, देयर इज नो पीच, बल्कि माइल अपान माइल डस्टी रोड। इस पर दबाव दिया, रोड पर क्या दबाव डाला जा रहा है, रोड पर क्या हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और बात मैं करूं, थाउजेंड्स ऑफ नहीं, अरे अपान करना है, थाउजेंड्स अपान थाउजेंड्स, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। अरे कुछ भी लिखिए, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ आर्मीज ऑफ मैन, जो भी। तो मैं कहा कि यहाँ तो संख्या में कह दिया, यहाँ जो है रोड को मैं अमाउंट में कह दिया कि माइल अपान माइल डस्टी रोड, ठीक है। मतलब मीलों का मील, मतलब मील की गिनती नहीं है, यहाँ भी गिनती नहीं है। तो संख्या था राशि में, अमाउंट में, अधिकता को जोड़ डालने के लिए माइल अपान माइल डस्टी रोड, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है। और मैं बात करें कि अपान का प्रयोग फ्रेजल वर्ब्स में होता है। वर्ब का अपान का प्रयोग फ्रेजल वर्ब से में होता है। फ्रेजल वर्ब्स मतलब यही प्रीपोजिशन और वर्ब को के साथ मिला दिया जाता है। अधिकांश जो है प्रीपोजिशन के साथ फ्रेजल वर्ब बनता है। तो यही बात कर दे कि फ्रेजल वर्ब्स बनाने में अपान का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे है एक्ट अपान समथिंग, यह हमारा एक्ट अपान केवल है, मैंने कहा दिया एक्ट अपान समथिंग अलग चीज़ है। एक्ट अपान फ्रेजल वर्ब है, ठीक। एक्ट अपान, काल अपान, कम अपान, लग रहे हैं। एक्ट अपान, ये सब फ्रेजल वर्ब है। एक्ट वर्ब है, अपान लग गया। काल वर्ब है, अपान लग गया। कॉम वर्ब है, अपान लग गया। हीट अपान, सेट अपान, हीट अपान, सेट अपान, ये सब क्या है, सब ये फ्रेजल वर्ब है। इस प्रकार मैंने बताया कि अपान का प्रयोग, मैं ये कहा कि अपान का प्रयोग गति अवस्था में किया गया, ऊपर या पर के रूप में, जबकि आन जो है बताया था इसके पहले वीडियो में, इसमें भी तुलना कर दिया कि आन जो है स्थिर अवस्था में होता है। कोई वस्तु पहले अपान में होती है और उसके बाद से वह आन हो जाती है। इसके बाद इसके मैं बता दिया कि ये फ्रेजल वर्ब में भी है। अपान का प्रयोग जो है मैंने बताया कि ये अमाउंट मात्रा मतलब कि किसी वस्तु के अधिकता को या व्यापकता को बताने के लिए और उस पर दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।